एक बयान आया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने ये कहा है सीधे तौर पर कि कथावाचक जो एक प्रकरण आया था इटावा का, जहाँ पर कुछ यादवों के साथ में जो है हुआ था, कृत्य हुआ था, तो उनका बयान ये आया है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि ये जो कथावाचक हैं ये बिना रुपए लिए कोई भी कथा किसी भी तरह का जो है प्रोग्राम ये करते नहीं हैं। जैसे कि उन्होंने ये तक बोला है कि 50 लाख रुपए तक ये कथावाचक कथा करने के लिए लेते हैं, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया और कहा है कि आप ये कथा जब करते हैं तो आप बिना पैसे के कथा करा कर देखिए कि आपको पता लगेगा कि ये पैसे लेते हैं या नहीं लेते। इस बारे में मैं यहाँ पे स्थानीय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे मैं राय लेता हूँ कि इस बारे में इनका क्या कहना है। भारत की धार्मिक परंपरा ये कहती है कि यदि आप धार्मिक क्षेत्र में कोई आयोजन करते हैं तो उसमें जो आयोजन करने वाले ऋषि मुनि हैं या जो भी धार्मिक प्रवक्ता आते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, और वो धन के द्वारा ही सम्मान होता है, बिना उसके वो आयोजन निष्फल माना जाता है। अब अखिलेश यादव का ये कहना कि भाई वो आते हैं तो पैसा उनको मिलता है, तो जब वो आयोजन करते हैं, जो आयोजन करता है वो लाखों लोगों को बुलाते हैं वहाँ भजन कथा सुनने के लिए, तो वो लोग जो आते हैं तो वो बिना पैसे के कैसे आएंगे, उनका आने जाने का खर्चा भी है, और वो कन्याओं का विवाह भी कराते हैं, धार्मिक आयोजन भी करते हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा उन चीज़ों में यूज होता है। अब अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि भाई ये पैसा लेते हैं, तुम जो आयोजन कराते हो सैफई में लाखों रुपया उनको देते हो, आप भी तो पैसा खर्च करते हो वहाँ। 27 में विधानसभा चुनाव हैं, अखिलेश यादव राजनीति खेल रहे हैं और वो यादवों को हिंदू समाज से काटना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि मुसलमान और यादव मिल करके मेरे को सत्ता में वापस ले आएँ, जबकि भारतीय परंपरा में जाति व्यवस्था के आधार पर कोई भी कार्य नहीं होता। अब हमारे जो ऋषि हैं, महाग्रंथ हैं हमारे, जैसे आपका रामायण है, महाभारत है, उसके जो रचयिता थे वो ब्राह्मण नहीं थे। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना करी, वेद व्यास जो निषाद जाति से थे उन्होंने महाभारत की रचना करी, और आज के वर्तमान में जो मुरारी बापू हैं जो राम की कथा करते हैं वो ब्राह्मण नहीं है, और आपके बाबा रामदेव हैं वो ब्राह्मण नहीं है। तो हमारे यहाँ तो जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के जिसने धर्म और क्षेत्र के सामाजिक क्षेत्र में काम किया उसको समाज ने सम्मान दिया। आप बताइए आपका क्या। देखिए, इस बारे में मेरा मत ये है कि ये विशुद्ध आस्था का विषय है, और कभी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है। मुंशी प्रेमचंद हुआ करते थे, उन्होंने पंच परमेश्वर कहानी लिखी हुई है, जिसमें समाज में विद्वेष फैलाने की तो कोई जगह ही नहीं है। आस्था में वोट कहाँ से आ गया? कथा हम सुनने जाते हैं, अपनी श्रद्धा से जाते हैं। व्यासपीठ की गद्दी पे कौन बैठा है, कहाँ से बैठा है, इस बात से कोई मतलब नहीं होता है हमें। हम तो व्यासपीठ की गद्दी पे बैठने वाले में ईश्वर का रूप देखते हैं, और उनकी वाणी से जो भी निकलता है वो ईश्वर की वाणी को मान के वहाँ पे जाते हैं श्रद्धालु। और श्रद्धालु का मतलब होता है श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब है कुछ सुना है तो उसके लिए दक्षिणा भेंट करना। और इसके लिए कार्यक्रम के आयोजक होते हैं, कैसे किसे बुलाना है, कैसे भव्यता देनी है, क्या करना है, इन बातों से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ वोट की ऐसी राजनीति आ गई है हमारे देश में कि समाज में विघटन पैदा करना और एक दूसरे के से अलग करना। नहीं तो पंडालों में कौन किस जात का बैठा है, कहाँ का बैठा है, इस बात से किसको मतलब होता है? सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। हमने तो एक बार ये भी देखा है कि मैं एक पंडाल में बैठा हुआ था और बाहर हमारी चप्पल गुम हो गई मान लीजिए, और जब मैं इधर उधर ढूंढा फिर चला आया कि चलो यही बात थी, कोई बात नहीं। कल अगले दिन मैं फिर उसी कथा में गया और उसी पंडाल में उसी के आसपास कहीं बैठा, और जब निकला तो अपनी चप्पल तो मिल गई, लेकिन साथ साथ वो भी चप्पल करीने से रखी हुई मिली हमें। तो सेवा भाव नहीं होता तो कौन किस चप्पल को वो करता? तो आयोजकों का काम है सारी चीजें ये देखनी है। हर चीज में वोट की राजनीति नहीं देखनी चाहिए समाज को, मेरा यही संदेश। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका इस बारे में क्या कहना? अच्छा, अखिलेश जी ने जो बयान दिया है वो उनकी मानसिक कुंठा को दर्शाता है। जो हमारा अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था उसमें ये जाति बंधन
काफ़ी हद तक टूटने का काम हुआ। लोग जाति बंधन से ऊपर उठ करके 60 लाख 65 लाख करोड़ लोग वहाँ पहुँचे। इसको फिर से मतलब फिर जातिवाद के इसमें बांटने के लिए इस तरीके का आपका ये कहना है कि जातिवाद के तौर पे इस मुद्दे को हवा दी गई? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, स्पष्ट दिखाई देता है। जो आम नागरिक है इन चीज़ों को अब समझता है, पहले नहीं समझता था। ये कुछ लोगों से ये जो दंगा या हुआ है या इस तरीके का हुआ है, ये बहुत अच्छा नहीं है, मतलब समाज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये कुछ ही लोग होते हैं, सरकार उनसे निपटेगी। योगी जी कर रहे हैं कार्य। जी जी, बहुत धन्यवाद। आपका इस बारे में क्या कहना, आप बताओ। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आयोजकों के द्वारा अगर धन इकट्ठा किया जाता है तो उस धन का उपयोग जो है धार्मिक कार्यों में होता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर 50 लाख रुपए या 1 करोड़ ले करके भी आते हैं तो जनता की श्रद्धा और उनकी भावनाएं हैं, उनका ईश्वर के प्रति विश्वास है कि वो दान के रूप में उनको देते हैं। और उस पैसे का सदुपयोग साधु महात्मा जितने भी हैं वो ज़्यादातर लोग जो है धार्मिक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। जैसे शादी विवाह कराना, काफ़ी लोगों के लिए समाज में जो है उपलब्ध दवा उपलब्ध कराना, अस्पताल खोलना, शिक्षा के क्षेत्र में कन्याओं की शादी भी कराना, उसमें भी हाँ बहुत सारी चीज़ों में उस धन का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान बेतुका है और समाज में एक तरह से समरसता लाने के लिए इस तरह का बयान उचित नहीं है। मेरा तो विचार यह है कि अखिलेश जी को इस विषय में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि और लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इस तरह की भावना से प्रेरित होकर के कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात कर रहा था यहाँ हापुड़ जिले के स्थानीय निवासियों से, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कथावाचक जो पैसे लेते हैं, अगर वो लेते भी हैं तो गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं और उसमें हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं वगैरह, उनमें वो सब उनसे शिक्षा है, सब संस्थानों से वो जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने अखिलेश यादव के बयान का सीधी तौर पर विरोध किया है। मैं कैमरामैन रवि कुमार के साथ अमन शर्मा, न्यूज़ 14 टुडे, हापुड़, उत्तर प्रदेश। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।